हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनू एचएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारे योगेंद्र सिंह को, जो इंडियन थिंकर हैं और इन्होंने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को, कल्चरल पर्सपेक्टिव को फॉलो किया है। इन्होंने ना ही मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया और ना ही प्रकार्यवादी। इन्होंने जो परिप्रेक्ष्य है, मतलब इनका जो परिप्रेक्ष्य माना जाए तो मिश्रित परिप्रेक्ष्य है। इन्होंने हर परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए अपने जो वर्क किए हैं इंडिया में, उनमें सभी परिप्रेक्ष्य को फॉलो किया है। आपने यदि पहले थिंकरों की वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने सबअर्डन पर्सपेक्टिव के 3 थिंकरों को कंप्लीट किया है, कवर किया है, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, डेविड हार्डमैन की। और हमारे जो थिंकर हैं रणजीत गुहा जी और भी जो अंबेडकर जी हैं, उनकी मैंने वीडियोस बनाई है जो अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य सबअर्डन पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। और उनकी बुक्स वगैरह भी, कंट्रीब्यूशन भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे विजिट करके देख सकते हैं। और आगे हमने सभ्यता सबअर्डन पर्सपेक्टिव को कंप्लीट किया था और फिर सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव को कंप्लीट किया, जिसमें हमने पढ़ा एन.के. बोस जी को और सुरजीत सिन्हा को। अब हम पढ़ रहे हैं योगेंद्र सिंह को। तो योगेंद्र सिंह के बाद हम आगे के जो आंध्र बित्ते हैं, डी.पी. मुखर्जी हैं और रामकृष्ण मुखर्जी हैं, तो इसी तरीके से जो थिंकर, सभी जो इंडियन थिंकर हैं, उनको सभी को कवर करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ये जो वीडियोज़ है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 2 नवंबर 1932 में हुआ था और मृत्यु इनकी 10 मई 2020 में हुई है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो हमारा गया है उसमें ईयर में। और इनका जो प्लेस है जहाँ इनका जन्म हुआ था वो है उत्तर प्रदेश का बस्ती ज़िला। इन पर जिनका प्रभाव रहा वो थे गांधी जी और नेहरू जी। नेहरू जी और गांधी जी के प्रभाव में ही रहकर इन्होंने अपने कार्य अध्ययन किए और इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया, जो भी किया, इंडिया में किया। और इंडिया के जो भी स्त्रीकरण और जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में, सोशल चेंज के बारे में अपनी बुक के माध्यम से हमें समझाया और उन्होंने फील्ड वर्क भी किया। इनके कार्य के लिए इन्हें मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने इन्हें बेस्ट सोशल साइंटिस्ट का अवार्ड भी इन्हें दिया, जो दिया था 2007 में। रामकृष्ण मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी, डी.एन. मजूमदार और अजीत सिंह और ए.के. सरन द्वारा समाजशास्त्री जो थे, उन्होंने इनको शिक्षा दी। मतलब इन जो नाम मैंने अभी लिए, राधा कृष्ण मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी और मजूमदार और अजीत सिंह के माध्यम से इन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। और इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम को स्थापित करने के लिए बुलाया गया। और वो समय था 1917। तब इन्हें ये वहाँ पर दिल्ली में सोशल सिस्टम को स्थापित करने के लिए गए। चलिए तो बात कर लेते हैं योगेंद्र सिंह के परिप्रेक्ष्य की, जो पद्धति शास्त्र है। योगेंद्र सिंह ने ना तो प्रकार्यवादी और ना ही यथार्थवादी, उन्होंने परिप्रेक्ष्य संदर्भ के आधार पर भारतीय समाज को समझा और उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया। उनकी रचनाओं में संरचनात्मक, प्रकारात्मक, संरचनात्मक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिकवाद और मार्क्सवादी आधारों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अपने अध्ययनों में उन्होंने सामाजिक संस्करण, आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए संवेदनात्मक आधार का प्रयोग किया। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने संवेदन किया, सभी चीज़ों को इंक्लूड करके अपनी जो स्टडी की है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उनके अध्ययन विषय। उनके जो समाज में, इंडिया में जो अध्ययन विषय रहे वो कौन कौन से रहे। तो उनके जो विषय रहे हैं वो सामाजिक परिवर्तन रहा, आधुनिकीकरण रहा है और भारतीय समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने बताया है। और सामाजिक जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है अपनी पुस्तकों के माध्यम से। और सामाजिक स्तरीकरण, जो हायरार्की है उसको, और स्ट्रैटिफिकेशन, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने। जो सोसाइटी में हो रही है हायरार्की, जिसकी वजह से अपनी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल, तो इसमें उन्होंने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
पुस्तक लिखी थी भारत में सामाजिक स्थिरीकरण और परिवर्तन 1977 में। इसमें इन्होंने जो विश्लेषण प्रस्तुत किया श्रेणियों का, कैटेगरी का और इतिहास का समावेश किया है उसमें इन्होंने मुख्यतः निम्न अवधारणाओं की व्याख्या की, जैसे जाति, वर्ग, कृषक, अभिजात वर्ग और प्रक्रियाओं में सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभिन्नताओं और उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक अंतर विरोधी भी हुए हैं, उसके बारे में इन्होंने सभी को सम्मिलित किया है उस विषय में। और भारत में सामाजिक परिवर्तन की समीक्षा में सैद्धांतिक उद्विकासी और सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में बात की है। इन्होंने विभिन्न अध्ययनों में जैसे संरचनात्मक, द्वंद्वात्मक, संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक और संस्थागत विभिन्न अध्ययनों में इन्होंने उस उपागमों जितने भी मैंने अभी बताया उनका प्रयोग किया इस स्टडी में। उन्होंने सिंह जी ने भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पर समाजशास्त्र में इसकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया, जिसका मुख्य केंद्र जो था वो था जाति व्यवस्था एवं सामाजिक स्थिरीकरण और वर्ग संरचना और सामाजिक स्थिरीकरण। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास जी कहते हैं, जैसा कि एम.एन. श्रीनिवास ने बताया था कि जो जाति कास्ट के बारे में कि एक जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं वो उच्च श्रेणी के प्रभु जाति को अपना कर उनकी दिनचर्या, उनकी खान पान, उनके रहन सहन को अपना रहे हैं, उनको अपना कर जो सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं खुद का और उन्हीं को अडॉप्ट करके अपने आप को चेंजेस कर रहे हैं, उनके सभी क्रियाकलापों को एडॉप्ट कर रहे हैं और प्रभु जाति को अपना कर खुद भी अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। तो इस सेंसिटाइजेशन के इस चीज़ को योगेंद्र सिंह ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये सेंसिटाइजेशन नहीं है, ये बहुत मॉडर्निटी की तरफ हो रहे हैं, ये नहीं कि वो बिल्कुल हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनमें परिवर्तन आ रहा है, वो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, इनका आधुनिकीकरण हो रहा है, ये आधुनिक बन रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, उनकी दिनचर्या में परिवर्तन आ रहा है। वर्ग जैसा कि कहें तो वर्गों में चेंज और कास्ट में चेंज अलग अलग तरीके से नहीं किया जा सकता, दोनों को साथ लेके इंडिया में दोनों को साथ साथ ही देख सकते हैं और साथ साथ ही इसमें हायरार्की देखने को मिलती है। जैसे कि कास्ट की वजह से ही जैसे ही ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हमेशा उच्च कैटेगरी में जाते हैं, उनका उच्च व्यवसाय और उच्च चीज़ों को प्राप्त करते हैं, तो उन चीज़ों के आधार पे हमारे जो निम्न वर्ग के कृषक वर्ग हैं और श्रेणी में जो और कैटेगरीज आती हैं वो सभी एक कहते हैं स्त्रीकरण के तरीके से हायरार्की और ये स्ट्रैटिफिकेशन के तौर पे इनको देखा जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड की जो बुक उन्होंने लिखी थी लिटिल कम्युनिटी एंड ग्रेट कम्युनिटी, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, उसमें इन्होंने जो बताया उसको इन्होंने जो योगेंद्र सिंह ने एक्सेप्ट किया, वो अपनाते हुए इन्होंने अपने सामाजिक में सोशल में जो चेंजेस आए उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उन पे उन्होंने चर्चा की है। अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडिया क्राइसिस एंड रेजिलेंस जो लिखी थी इन्होंने, जो बुक ये थी 1993 में। इस पुस्तक में इन्होंने जो पॉइंट दिए थे इस विषय में इन्होंने चर्चा की थी, वो कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और मैं बता दूँ। सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियों तथा अंतर विरोधी और भारतीय समाज का सामाजिक रूपांतरण, वर्तमान सामाजिक संकट तथा के विभिन्न पक्ष, आर्थिक परिवर्तन तथा बदलती पारिवारिक व्यवस्था, कानून और सामाजिक परिवर्तन, संरचना, परंपरा और भारतीय सामाजिक समानता, निर्जातीयता, एकता और भारतीय सभ्यता, सामाजिक प्रक्रियाओं और भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न पक्ष के बारे में इन्होंने बात की और इन्होंने भारतीय समाज में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक संरचना की अवधारणा इसको भी दिया और सामाजिक संस्तरण की बात की है। तो इसमें कुछ मिस प्रिंट हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। योगेंद्र सिंह ने इन सभी लेखों के पश्चात जैसे हमारे जो मैक्स वेबर जिन्होंने ऐतिहासिकता और पार्सन्स का प्रकारवाद, कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद और सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग और संघर्ष का प्रयोग किया, पर इसके सारे उदाहरण उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के ही दिए। उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रभावित थे, ये मैंने पहले ही बताया आपको। और इन्होंने भारत के स्थायित्व तथा परिवर्तन दोनों का ही अध्ययन किया। संरचनात्मक तार्किकता और प्रकारात्मक विशिष्टता के भारतीय सामाजिक संदर्भों को उन्होंने विशेष रूप से देखा है।
इन्होंने संस्तरण और परिवर्तन को अंतर्विरोधी समीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने वर्ग संरचना को धीरे धीरे ध्रुवीकरण की ओर जा रहा है ऐसा बताया। उन्होंने ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च और मध्य अधिक ताकतवर हुए हैं और सामाजिक राजनीतिक शक्ति में उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया है। प्रजातंत्र की कमी, उनके टूटने और उनकी पुनर्स्थापन के बावजूद भी भारतीय सामाजिक जो श्रेणीबद्धता है वो गरीब, वंचित और निम्न जो पिछड़े वर्ग हैं आदि में अभी भी बहुत निम्न है। इस तरीके से उन्होंने अपनी पुस्तकों में बात बताई और उन्होंने द्वंद्वात्मकता के आधार पर इन सभी को समझाया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बुक्स वगैरह आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। योगेंद्र सिंह की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये बुक लिखी थी 1972 में। एशियन मॉडर्नाइजेशन 1977 में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया 1978 में। ई में इंडोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 1984 में लिखी। इंडियन सोशियोलॉजी, सोशल कंडीशन एंड इमर्जिंग कंसर्न 1987, सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेविलेंस 1993 में। कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन 2000 में। इंडोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 2004 में। Social aspect of scientific and technological revolution 1978, Sociology of non-violence and as peace 1968, Traditional of non-violence 1972, The Sociology of Culture 1991, Towards a Sociology of Culture in India 1965, For a Sociology in India 1967। तो ये थी इम्पॉर्टेंट योगेंद्र सिंह की बुक्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हैं क्योंकि NTN नेट की प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन जो हैं बुक्स से रिलेटेड बनते ही बनते हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी बुक्स वगैरह आ जाती हैं। ऐसा नहीं है, जितना सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। सिलेबस के अलावा भी बहुत कुछ पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्योंकि इसको देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। वो भी मैंने वीडियो में के थ्रू आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं और भी मैं कंटिन्यू MCQ सॉल्व करवाती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और अगले थिंकर के साथ। आज अगले थिंकर हमारे होंगे आंद्रे बेत्ते। तो आंद्रे बेत्ते का जो प्रोस्पेक्टिव रहा है वो रहा था स्ट्रैटिफिकेशन प्रोस्पेक्टिव, संस्तरणात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। तो अगली वीडियो में हम उन्हीं को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर